दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी चिंता और डर में फंस जाते हैं। छोटे छोटे डर, भविष्य की अनिश्चितताएं या रोजमर्रा की परेशानियां हमारी खुशी और आत्मविश्वास को छीन लेती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ आसान और असरदार तरीके जिनकी मदद से आप अपनी चिंता को कम कर सकते हैं और जिंदगी को पूरे जोश और शांति के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय हम सोचने में ही बिता देते हैं? और ये सोचने का मतलब हर बार कोई अच्छी योजना बनाना या कोई बड़ा आइडिया निकालना नहीं होता, बल्कि अक्सर ये बेकार की चिंता होती है। हम रात को सोते हैं तो चिंता, सुबह उठते हैं तो चिंता, ऑफिस जाते हैं तो चिंता, और घर पर बैठते हैं तो भी चिंता। कभी पैसों की फिक्र, कभी रिश्तों की टेंशन, कभी सेहत को लेकर डर और कभी भविष्य का ख्याल। ये चिंता हमें अंदर से खा जाती है। हम समझते हैं कि चिंता करने से शायद हम आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि चिंता न तो हमें मजबूत बनाती है, न ही कोई समस्या हल करती है। उल्टा, ये हमारी ऊर्जा चूस लेती है और हमें और कमजोर बना देती है। असल बात यह है कि इंसान का दिमाग हमेशा दो जगह घूमता है, या तो अतीत में या भविष्य में। हम बार बार सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने वो गलती न की होती तो आज हालात अलग होते, और इसी अतीत में फंसे रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम भविष्य को लेकर डरते हैं। कल क्या होगा? अगर ये गड़बड़ हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत आज में है, इस पल में है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस चिंता से कैसे निकलें? क्या कोई तरीका है कि हम अपनी जिंदगी को चिंता से आजाद करके सच में जीना शुरू करें? इसका जवाब मिलता है डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में। ये किताब कोई थ्योरी से भरी हुई मोटी किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को कैसे मैनेज करें। डेल कार्नेगी ने इसमें ढेर सारे असली किस्से, कहानियां और अनुभव शामिल किए हैं। ये किस्से बताते हैं कि कैसे साधारण लोग, जिनकी जिंदगी चिंता और तनाव से भरी हुई थी, उन्होंने कुछ आसान प्रिंसिपल्स अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें बड़े बड़े जटिल सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि छोटे छोटे प्रैक्टिकली काम आने वाले टिप्स हैं। जैसे आज में जीना, सबसे बुरी स्थिति को मान लेना और फिर उससे बेहतर करने पर ध्यान देना, दूसरों की राय को ज्यादा महत्व न देना और खुद को व्यस्त रखना। ये सारे प्रिंसिपल्स मिलकर हमें एक नई सोच देते हैं जो हमारी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले हिस्सों में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि चिंता को समझना क्यों जरूरी है और डेल कार्नेगी हमें इसे कैसे छोड़ने की कला सिखाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में चिंता से परेशान हैं, तो यकीन मानिए इस सफर में आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सुबह उठे ही हैं और जैसे ही आंख खुली, सबसे पहला ख्याल आया, आज मीटिंग में बॉस ने कुछ कहा तो क्या होगा? अगर रिजल्ट खराब आया तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? या फिर बैंक का ईएमआई कैसे भरूंगा? दिन की शुरुआत ही चिंता से होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई असली समस्या होती भी नहीं, लेकिन हम दिमाग में 100 कहानियां बना बना कर खुद को परेशान कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त का किस्सा याद आता है। वो हमेशा सोचता रहता था कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है। हर दिन ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर घबराता। मीटिंग में बॉस ने अगर सीरियस चेहरा बना लिया तो उसे लगता कि बस अब नौकरी हाथ से गई। कई साल तक उसने इसी चिंता में अपनी सेहत खराब कर ली। नींद उड़ गई, पेट की दिक्कतें शुरू हो गईं और दिमाग हमेशा भारी भारी सा रहने लगा। लेकिन मजे की बात यह है कि उसकी नौकरी कभी गई ही नहीं। मतलब, जिस डर से वो हर दिन परेशान रहता था, वो हुआ ही नहीं। यही है चिंता का असली खेल। हम 90% चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी घटती ही नहीं। चिंता का असर सिर्फ हमारे दिमाग पर नहीं, बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। नींद ना आना, हार्ट बीट तेज होना, पेट की गड़बड़, सिर दर्द और यहां तक कि गंभीर बीमारियां भी लंबे समय तक चिंता करने से जुड़ जाती हैं। दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसलिए जब दिमाग परेशान होता है तो शरीर भी चैन से नहीं रह पाता। असल में इंसान का दिमाग हमेशा दो जगह घूमता रहता है। या तो वो अतीत में फंसा रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो गलती न की होती, या फिर भविष्य में उलझा रहता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर सब मेरे खिलाफ हो गए तो। और इसी चक्कर में हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं। आज मुझे एक छोटा किस्सा याद आता है। एक बार एक बूढ़े आदमी से किसी ने पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आपको चिंता नहीं होती? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास चिंता करने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा है कि कल चला गया, कल आया ही नहीं, और आज मेरे पास है, तो मैं आज को जी लेता हूं। ये सुनकर लगता है कि असल में जिंदगी को जीने का राज कितना सीधा और सरल है, लेकिन हम ही इसे जटिल बना लेते हैं। और दोस्तों, यही चीज हमें डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग सिखाती है। यह किताब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके देती है कि चिंता को कैसे संभालें और अपनी लाइफ को हल्का, खुशहाल और उत्पादक बनाएं। इसमें ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो कभी चिंता से टूट चुके थे, लेकिन जब उन्होंने इस किताब के प्रिंसिपल्स अपनाए तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें दी गई बातें आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी में नहीं उलझाती। ये बहुत ही सरल और लागू की जा सकने वाली सलाह देती है, जैसे आज में जीना, सबसे बुरा सोचकर उसे स्वीकार कर लेना, फिर समाधान की ओर बढ़ना, खुद को व्यस्त रखना और छोटी छोटी बातों पर परेशान न होना। ये बातें सुनने में भले आसान लगें, लेकिन जब इन्हें अपनी जिंदगी में लाते हैं तो फर्क महसूस होता है। तो दोस्तों, ये सफर अब शुरू होता है। आने वाले हिस्सों में हम इस किताब के प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि चिंता क्या है, ये हमारी जिंदगी को क्यों मुश्किल बना देती है, और कैसे डेल कार्नेगी के बताए तरीके हमारी लाइफ में एक नई रोशनी ला सकते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि काश मेरी जिंदगी चिंता मुक्त हो पाती, तो आने वाले मिनट्स आपके लिए बेहद कीमती साबित होने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमें चिंता से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये चिंता असल में है क्या। कई लोग सोचते हैं कि चिंता का मतलब है ध्यान रखना या फिक्र करना, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। फिक्र करने का मतलब है कि हम किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर अगले हफ्ते परीक्षा है और आप रोज पढ़ाई करते हैं, तो ये फिक्र है जो आपको बेहतर करने में मदद कर रही है। लेकिन जब वही सोच बार बार बिना किसी समाधान के आपके दिमाग को चबाने लगे, रातों की नींद हराम कर दे और काम पर ध्यान ही न लगाने दे, तो ये चिंता है। चिंता एक तरह की मेंटल हैबिट है। हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोस, यानी सबसे बुरे हालात की कहानियां बना बनाकर हमें डराता रहता है। और मजे की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर कभी होते ही नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी छात्र का कल रिजल्ट आने वाला है। वो पूरी रात सोचता रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर सबने मजाक उड़ाया तो, अगर पापा गुस्सा हो गए तो। अब गौर कीजिए, अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, लेकिन उसका शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे सच में बहुत बड़ी समस्या आ गई हो। दिल की धड़कन तेज, नींद गायब, पसीना आने लगा, यानी चिंता ने उसके दिमाग से लेकर शरीर तक पर कब्जा कर लिया। विज्ञान भी ये मानता है कि चिंता का असर सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि शारीरिक भी होता है। लंबे समय तक चिंता करने से हाई ब्लड प्रेशर, पेट की बीमारियां, सिर दर्द और यहां तक कि दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उससे उनकी पूरी लाइफ प्रभावित हो जाती है। जैसे किसी ने एक बार आपके काम की आलोचना कर दी, अब वो बात महीनों तक आपके दिमाग में घूमती रहेगी। आप हर बार उसी को याद करेंगे और सोचेंगे कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं, जबकि असल में वो सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी थी, जिसका असर सिर्फ उतना ही होना चाहिए था जितना नमक का एक चुटकी सब्जी में होता है। डेल कार्नेगी इस किताब में कहते हैं कि चिंता हमारी इमेजिनेशन की ताकत का गलत इस्तेमाल है। वही दिमाग जो हमें सपने दिखाता है, नए इन्वेंशंस कराता है, वही दिमाग अगर उल्टा काम करने लगे तो हमें डर और तनाव के दलदल में फंसा देता है। मुझे एक किस्सा याद आता है।
एक बार एक महिला डॉक्टर के पास आई और बोली कि उसे लगता है कि उसे दिल की बीमारी है, क्योंकि हर रात उसे बेचैनी होती, सांस फूलने लगती और पसीना आने लगता। कई टेस्ट हुए, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा, आपको बीमारी दिल में नहीं, दिमाग में है। असल में वो महिला इतनी चिंतित रहती थी कि उसका शरीर उसी चिंता के हिसाब से रिएक्ट करने लगा। तो दोस्तों, चिंता को समझना ही पहला कदम है। हमें ये मानना होगा कि चिंता समस्या का हल नहीं है, बल्कि खुद एक समस्या है। जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। अब सवाल उठता है, अगर चिंता इतनी खतरनाक है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? यही डेल कार्नेगी हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। और सबसे पहले वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपनी जिंदगी को आज में बांटना चाहिए, यानी ना अतीत के पछतावे में जीना है और ना भविष्य के डर में। सिर्फ आज पर फोकस करना है। दोस्तों, अगर हम डेल कार्नेगी की इस किताब से सिर्फ एक ही लेसन अपनी जिंदगी में उतार लें, तो शायद हमारी आधी चिंताएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और वो लेसन है आज में जीना। सोचकर देखिए, हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां कहां से आती हैं? या तो बीते कल से, या आने वाले कल से। हम अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं। काश मैंने उस समय ये गलती न की होती, काश मैंने सही फैसले लिए होते। और वहीं दूसरी तरफ हम भविष्य के डर में कैद रहते हैं। अगर कल ये गड़बड़ हो गया तो, अगर मेरा काम बिगड़ गया तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो। यानी नतीजा ये निकलता है कि हम कभी आज को जी ही नहीं पाते, जबकि हकीकत ये है कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया ही नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ आज है, ये पल है। डेल कार्नेगी इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जहाज का। जैसे जहाज को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए कंपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, ताकि अगर एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो बाकी कंपार्टमेंट्स सुरक्षित रहें और जहाज डूबे नहीं। ठीक वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटना चाहिए, यानी हर दिन को एक अलग डिब्बा समझकर जीना चाहिए। अगर आप आज का पूरा फायदा उठा पाए, तो यकीन मानिए आपका कल अपने आप बेहतर बनेगा। लेकिन अगर आप आज को चिंता में बर्बाद कर देंगे, तो कल की चिंता और भी बढ़ेगी। एक छोटा किस्सा शेयर करता हूं। एक लड़का हर दिन अपनी पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन लेता था कि किताब खोलने से पहले ही सोचने लगता, अगर मैं फेल हो गया तो। नतीजा ये हुआ कि वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। फिर एक दिन उसके टीचर ने उसे कहा, तुम्हें सिर्फ आज के पन्ने पढ़ने हैं, सिर्फ आज का काम करना है, कल की चिंता मत करो। जब उसने ये आदत डाली, तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा और रिजल्ट भी अच्छे आने लगे। असल में जब हम आज पर फोकस करते हैं, तो हमें लगता है कि चीजें मैनेजेबल हैं, एक दिन की जिम्मेदारी बड़ी नहीं लगती। लेकिन जब हम पूरे साल, पूरी जिंदगी या पूरे भविष्य को एक साथ सोचते हैं, तो बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम डर जाते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब इंसान का ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है, तो उसका दिमाग ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की सारी टेक्निक्स इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं, यानी प्रेजेंट पर ध्यान दो, ना कि अतीत और भविष्य में भटकते रहो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो खुद से रोज ये सवाल पूछिए, आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए? बस इतना ही। कल का बोझ मत उठाइए, क्योंकि कल अपने साथ अपने सॉल्यूशंस लेकर आएगा। तो दोस्तों, आज से कोशिश कीजिए कि जब भी चिंता आपके दिमाग में आए, तो खुद से कहें, ये कल का मसला है या बीते कल का? मेरा काम सिर्फ आज को संभालना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होने लगेगा और जिंदगी आसान लगने लगेगी। दोस्तों, चिंता से निकलने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है किसी भी समस्या का सबसे बुरा परिणाम सोच लेना और उसे स्वीकार कर लेना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये तरीका काम करता है। हम ज्यादातर समय इसलिए चिंता करते रहते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में अनिश्चितता होती है। हमें पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, और यही अनजान डर हमें बार बार परेशान करता है। लेकिन अगर हम खुद से कहें, ठीक है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर वो हो भी गया तो मैं उसे झेल लूंगा,
तो अचानक हमें हल्का महसूस होता है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताया है। एक बार एक बिजनेसमैन को बड़ा घाटा हुआ और वो पूरी तरह टूट गया। हर वक्त चिंता में डूबा रहता कि अब मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जवाब आया, मैं दिवालिया हो सकता हूं। फिर उसने सोचा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं एक छोटी नौकरी कर लूंगा, नई शुरुआत करूंगा। और जैसे ही उसने ये मान लिया, उसके कंधों से बोझ उतर गया। अब वो और साफ दिमाग से सोचने लगा और सॉल्यूशंस ढूंढने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसने अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया। असल में जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो स्वीकार कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता है कि सबसे बुरा भी झेला जा सकता है। और जब डर खत्म हो जाता है तो हमारा दिमाग क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका कल इंटरव्यू है और आप बहुत चिंतित हैं। दिमाग में बार बार यही चल रहा है, अगर फेल हो गया तो, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो। अब सोचिए, वर्स्ट केस क्या है? आप जॉब नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, आप अगली जॉब के लिए ट्राई करेंगे और जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। जैसे ही आप ये मान लेते हैं, आपका नर्वसनेस कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। ये तरीका इतना असरदार है कि कई बार लोग खुद को सबसे मुश्किल हालात में भी संभाल पाते हैं। ये हमें एक तरह का मेंटल कंट्रोल देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चिंता में फंसें तो खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, सबसे बुरा क्या हो सकता है? 2, क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं? 3, अब मैं उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी चिंता आधी से ज्यादा गायब हो गई है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग का सबसे गहरा और प्रैक्टिकली यूजफुल कॉन्सेप्ट है डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी को आज के दिन तक सीमित रखना चाहिए। यानी न बीते हुए कल की चिंता करनी है, न आने वाले कल का डर पालना है, सिर्फ आज पर फोकस करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने दिमाग को समय की 2 दिशाओं में खींचते रहते हैं। कभी हम अतीत की गलतियों या असफलताओं में फंसे रहते हैं और कभी भविष्य की अनिश्चितता और डर में। नतीजा ये होता है कि आज का दिन हमारे हाथ से फिसल जाता है। सोचिए, अगर एक जहाज को कंपार्टमेंट्स में बांटा ना जाए तो एक छोटी सी लीकेज पूरे जहाज को डुबो सकती है। लेकिन अगर उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हों तो पानी सिर्फ उसी हिस्से में भरेगा और जहाज बच जाएगा। ठीक यही तरीका हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। आज का कंपार्टमेंट अलग है, कल और परसों का कंपार्टमेंट अलग है। हमें चाहिए कि हम हर दिन को पूरी तरह जिएं, बिना उसे कल और भविष्य के बोझ से दबाए। एक छोटा रिलेटेबल किस्सा। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि पिछली बार मैं फेल हो गया था या अगर इस बार भी फेल हो गया तो क्या होगा, तो आप आज की पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, आज बस मुझे इतना पोर्शन पढ़ना है, बस आज का काम पूरा करना है, तो आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह कई लोग फ्यूचर को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि प्रेजेंट का आनंद ही नहीं ले पाते। जैसे एक आदमी फ्यूचर में अमीर बनने का इतना सोचता रहा कि आज के छोटे छोटे सुख, परिवार के साथ बिताए पल सब मिस कर दिए, और जब आखिर में पैसा आया तो वो पल कभी वापस नहीं आए। कार्नेगी कहते हैं, आज को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी पूरी जिंदगी है। मतलब अगर आप हर दिन को पूरी सिंसेरिटी और फोकस से जिएंगे तो आपका कल अपने आप बेहतर बनेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन चिंता में उलझे तो खुद से पूछिए, क्या ये चिंता आज के लिए है या भविष्य और अतीत की? अगर ये आज की है तो एक्शन लीजिए, अगर ये कल या बीते कल की है तो छोड़ दीजिए। बहुत आसान और प्रैक्टिकली काम आने वाला फॉर्मूला दिया है जो चिंता को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इस फॉर्मूले में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, लेकिन असर इतना गहरा है कि अगर आप इसे सिंसियरली फॉलो करें तो चिंता आपके जीवन से धीरे धीरे गायब होने लगेगी। स्टेप 1, समस्या को साफ साफ लिखो। जब भी चिंता आपको घेर ले तो सबसे पहले रुक जाइए और एक कागज पर साफ साफ लिख डालिए,
मुझे किस बात की चिंता हो रही है? हम में से ज्यादातर लोग घंटों घंटों चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन कभी उसे डिफाइन ही नहीं करते। दिमाग बस धुंधला धुंधला डर पैदा करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसे कागज पर उतारते हैं, आधी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। स्टेप 2, सबसे बुरा मान लो। अब सोचिए, अगर ये समस्या अपने वर्स्ट केस तक पहुंची तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर अपने आप से कहिए, ठीक है, अगर ऐसा भी हुआ तो मैं इसे झेल लूंगा। ये सोच आपके मन को तुरंत हल्का कर देती है, क्योंकि अब आप अनसर्टेनिटी से नहीं, एक तय परिणाम से डील कर रहे हैं। स्टेप 3, सबसे अच्छे समाधान पर काम करो। अब जब वर्स्ट केस एक्सेप्ट कर लिया तो दिमाग खुल जाता है सॉल्यूशंस के लिए। अब सोचिए, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, और फिर उसी पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपका बिजनेस डाउन चल रहा है और आप लगातार चिंता में हैं। स्टेप 1, आप लिखते हैं, मुझे चिंता है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। स्टेप 2, वर्स्ट केस मानते हैं, ठीक है, अगर बिजनेस बंद हो गया तो मैं नौकरी कर लूंगा। स्टेप 3, अब आप सॉल्यूशंस पर काम करने लगते हैं। क्या मैं नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ला सकता हूं? क्या कॉस्ट कटिंग कर सकता हूं? क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं? जैसे ही आप ये प्रोसेस अपनाते हैं, आप चिंता से निकलकर एक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका कल प्रेजेंटेशन है और आप डर रहे हैं कि ऑडियंस हंस देगी। स्टेप 1, लिखिए, मुझे डर है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। स्टेप 2, वर्स्ट केस, ठीक है, लोग हंसेंगे, मैं समझ लूंगा कि मैंने सीख लिया है, अगली बार बेहतर करूंगा। स्टेप 3, सॉल्यूशंस, मैं प्रेजेंटेशन को अच्छे से रिहर्स करूंगा, 2-3 बार मिरर के सामने प्रैक्टिस करूंगा और नोट्स तैयार कर लूंगा। यानी चिंता से एक्शन की ओर शिफ्ट होना ही इस फॉर्मूला की ताकत है। दोस्तों, चिंता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये हमें पैरालिसिस में डाल देती है। यानी हम ना एक्शन ले पाते हैं, न सही सोच पाते हैं। लेकिन ये 3 स्टेप्स हमें फिर से कंट्रोल में ला देते हैं। कार्नेगी कहते हैं, चिंता इंसान को खा जाती है, लेकिन एक्शन इंसान को बचा लेता है। दोस्तों, चिंता का एक बड़ा कारण है बीते हुए कल को पकड़कर बैठना। हम सबने कभी ना कभी गलतियां की हैं, असफलताएं देखी हैं, या ऐसे हालात झेले हैं जिन पर आज भी पछतावा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे आप कितना भी सोच लें, अतीत को बदला नहीं जा सकता। डेल कार्नेगी कहते हैं, डोंट सॉ सॉडस्ट, मतलब बुरादे को आरी से नहीं काटा जा सकता। जो चीज पहले ही खत्म हो चुकी है, उसे दोबारा काटने का कोई मतलब नहीं। हमारी दिक्कत यही है कि हम बार बार अतीत की बातें याद करके अपने दिमाग को टॉर्चर करते हैं। काश मैंने वो एग्जाम पास कर लिया होता, काश मैंने उस वक्त वो डील पकड़ी होती, काश मैं उस रिश्ते में वो गलती न करता। लेकिन दोस्तों, ये सारे काश हमें कहीं नहीं ले जाते। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप बार बार रियर व्यू मिरर में देखते रहेंगे और आगे का रोड इग्नोर करेंगे तो एक्सीडेंट होना तय है। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप पीछे देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेल कार्नेगी ने एक और किस्सा लिखा है। एक व्यक्ति था जिसे अपनी की हुई एक गलती का इतना पछतावा था कि वो डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन उसने महसूस किया कि अतीत को दोबारा जीना असंभव है। उसने फैसला किया कि वो अपनी एनर्जी को नए कामों में लगाएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अतीत की गलतियां हमें सिखाने के लिए होती हैं, रोकने के लिए नहीं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों पर अटका रह जाता तो शायद बल्ब कभी आविष्कार ही न होता। वो हर बार कहता था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। मतलब उसने अतीत को सीखा, लेकिन उसमें फंसा नहीं। तो दोस्तों, जब भी आपका मन अतीत को लेकर परेशान हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो एक्शन लीजिए, अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। याद रखिए, अतीत एक किताब का चैप्टर है। आप उसे पढ़ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, लेकिन आप उसी पन्ने पर हमेशा के लिए अटक नहीं सकते। दोस्तों, डेल कार्नेगी की किताब प्रिंसिपल्स सिखाती है, लेकिन साथ ही साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लें
तो चिंता को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए कुछ साइंटिफिकली बैक्ड तरीके जानते हैं। 1. गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग टेक्निक। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलता है और पैनिक बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप 2 मिनट गहरी सांस लेते हैं, 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना और 6 सेकंड धीरे धीरे बाहर छोड़ना, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि सब सेफ है। इससे तुरंत शांति मिलती है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू से पहले या एग्जाम हॉल में बैठकर सिर्फ 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, नर्वसनेस आधा हो जाएगा। 2. लिख डालो, राइट इट डाउन। रिसर्च कहती है कि चिंता को दिमाग में घुमाने से वो बड़ी होती जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसे कागज पर लिख देते हैं, दिमाग फ्री हो जाता है। कार्नेगी भी यही कहते हैं, राइट डाउन द वरी, एनालाइज इट एंड टेक एक्शन। प्रैक्टिकल टिप, रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट का वरी जर्नल लिखिए। जितनी चिंताएं हैं सब उतार दीजिए, नींद बेहतर होगी और सुबह क्लैरिटी मिलेगी। 3. शरीर को थकाओ, फिजिकल एक्टिविटी। चिंता अक्सर दिमाग की एनर्जी का ओवरफ्लो है। अगर उस एनर्जी को बॉडी में चैनल कर दिया जाए तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। चाहे वॉक करना हो, जिम करना हो या सिर्फ कमरे में 20 जंपिंग जैक्स, शरीर एक्टिव होते ही दिमाग शांत हो जाता है। एग्जाम्पल, अगले बार जब चिंता हो तुरंत 10 मिनट टहल आइए, देखिएगा कैसे माइंडसेट बदल जाता है। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार प्रकट करना। चिंता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें यह दिखाता है कि हमारे पास कितना कुछ है। साइंस कहता है कि रोज सिर्फ 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, एंग्जाइटी लेवल्स को 25% तक कम कर देता है। एग्जाम्पल, आज मैं थैंकफुल हूं कि मेरी सेहत ठीक है, मेरे पास खाना है और परिवार है। 5. 1 टास्क एट अ टाइम प्रिंसिपल। चिंता का एक बड़ा कारण मल्टीटास्किंग है। जब हम एक साथ बहुत सारे कामों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। सॉल्यूशन, बस एक काम उठाइए, पूरा कीजिए, फिर दूसरा काम कीजिए। कार्नेगी कहते हैं, आवर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ टाइनी टास्क्स, हैंडल देम वन एट अ टाइम। 6. हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सच में जादू करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा ध्यान खुद की चिंता से हटकर पॉजिटिविटी की ओर चला जाता है। एग्जाम्पल, किसी परेशान दोस्त को 10 मिनट सुन लीजिए, किसी जरूरतमंद को छोटी सी मदद कर दीजिए, आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा। दोस्तों, ये टेक्निक्स सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी से भी प्रूव्ड हैं। मतलब अगर आप इन्हें डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे चिंता आपकी जिंदगी से फेड होने लगेगी। दोस्तों, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स तभी ज्यादा असर डालते हैं जब हमें उनकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखें। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में ऐसे कई किस्से बताए हैं जहां लोगों ने इन तरीकों से अपनी जिंदगी बदल दी। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियां देखते हैं। कहानी 1। एक बिजनेसमैन जिसने वर्स्ट केस एक्सेप्ट किया। एक बड़े बिजनेसमैन को अचानक भारी घाटा हो गया। हालत इतनी बुरी थी कि वो दिन रात चिंता में डूबा रहता, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता। फिर एक दिन उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी और खुद से पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जवाब आया, मैं दिवालिया हो सकता हूं। उसने ये मान लिया कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो भी मैं छोटी नौकरी करके जी लूंगा। बस इतना सोचते ही उसके ऊपर से भारी बोझ उतर गया। अब वो साफ दिमाग से सोचने लगा और धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज बदलकर उसने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लिया। सबक, वर्स्ट केस एक्सेप्ट करके इंसान चिंता से निकलकर एक्शन मोड में आ जाता है। कहानी 2। अमेरिकी राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। बचपन में गरीबी, युवावस्था में बिजनेस फेलियर, राजनीति में कई बार हार, सब देखा। कई बार वो गहरे डिप्रेशन में भी चले गए, लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल अपनाया, हर दिन को जीना और पास्ट पर नहीं अटकना। इसी एटीट्यूड ने उन्हें बार बार उठने की ताकत दी और अंत में वे अमेरिका के सबसे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट बने। सबक, अतीत चाहे जितना कठिन हो, अगर आप आज पर फोकस करेंगे तो कल खुद सुधर जाएगा। कहानी 3।
एक सैनिक की कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 में एक सैनिक था जिसे मौत का डर हर पल सता रहा था। वो एंग्जाइटी में इतना डूबा था कि युद्ध से पहले ही टूट चुका था। फिर उसके ऑफिसर ने उसे डे टाइट कंपार्टमेंट्स का प्रिंसिपल समझाया। कल क्या होगा मत सोचो, सिर्फ आज जियो, बस आज सरवाइव करो। उसने यही करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पा लिया। युद्ध के बाद उसने कहा, इस प्रिंसिपल ने मेरी जान बचाई। सबक: जब हम सिर्फ आज पर ध्यान देते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। कहानी 4। एक आम छात्र की जर्नी। एक स्टूडेंट एग्जाम्स को लेकर इतना एंग्शियस था कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। हर वक्त सोचता रहता, अगर फेल हो गया तो। फिर उसने कार्नेगी का 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाया। 1. लिखा, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। 2. वर्स्ट केस एक्सेप्ट किया, ठीक है फेल हो जाऊंगा, अगली बार फिर दूंगा। 3. सॉल्यूशंस पर काम किया, डेली स्टडी प्लान बनाया और फोकस के साथ पढ़ाई शुरू की। नतीजा, वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि अच्छे मार्क्स भी आए। सबक: चिंता छोड़कर जब हम एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट्स खुद इंप्रूव होते हैं। दोस्तों, इन रियल स्टोरी से साफ है कि प्रिंसिपल सिर्फ थ्योरी नहीं है। अगर ऑर्डिनरी लोग इन्हें अपनाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं तो आप भी पा सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी के 2 बड़े हिस्से हैं, हमारे रिश्ते और हमारा काम। और सच कहें तो चिंता भी सबसे ज्यादा इन्हीं से जुड़ी होती है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अगर हम रिश्तों और कामकाज में चिंता को संभाल लें तो जीवन का बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। 1. रिश्तों में चिंता। रिश्तों में चिंता आमतौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशंस और ट्रस्ट की कमी से आती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है, या हम डरते हैं कि कहीं वो हमें छोड़ न दे, या हमें हमेशा यही खटकता रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। कार्नेगी कहते हैं, हम अपनी आधी चिंताओं को खत्म कर सकते हैं अगर हम दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर उनके पर्सपेक्टिव को समझें। प्रैक्टिकल टिप: अगर किसी से परेशानी है तो मन में सोचने से अच्छा है उनसे सीधे बात कर लीजिए। रोज कोशिश कीजिए कि कम से कम एक जेन्युइन तारीफ किसी प्रियजन की करें। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और छोटी छोटी चिंताएं खुद गायब हो जाती हैं। एग्जाम्पल: एक महिला को हमेशा चिंता रहती थी कि उसका पति उसे महत्व नहीं देता। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खुलकर अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं। जब उसने काल्मली बात की तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई और रिश्ता और गहरा हो गया। 2. कामकाज में चिंता। जॉब, बिजनेस, डेडलाइंस, टारगेट्स, ये सब चिंता के सबसे बड़े कारण हैं। कार्नेगी कहते हैं, हर बार जब कोई टास्क ओवरवेलमिंग लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और एक एक करके टैकल करो। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर वर्क एंग्जाइटी। सुबह कामों की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। सबसे जरूरी काम पहले कीजिए। मल्टीटास्किंग छोड़कर एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान दीजिए। नेगेटिव क्रिटिसिज्म से डरिए मत। अक्सर लोग अपनी ही झुंझलाहट आप पर निकालते हैं। उनसे सीखिए लेकिन खुद को मत तोड़िए। एग्जाम्पल: एक सेल्स मैनेजर हर महीने के टारगेट्स को लेकर इतना एंग्शियस हो जाता कि परफॉर्मेंस और भी खराब हो जाती। फिर उसने अपने काम को डेली टारगेट्स में बांटा। आज सिर्फ 5 कॉल्स करनी है। धीरे धीरे एंग्जाइटी कम हुई और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। 3. पीपल प्लीजिंग छोड़िए। कई बार हम दूसरों को खुश करने की चिंता में खुद को खो देते हैं। कार्नेगी का कहना है, अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को भी सच में खुश नहीं कर पाएंगे, खुद को भी नहीं। प्रैक्टिकल टिप: हर बार खुद से पूछिए, क्या ये काम सच में मेरे वैल्यूज और प्रायोरिटीज से मेल खाता है? अगर हाँ तो कीजिए। अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो रीथिंक कीजिए। दोस्तों, रिश्तों और कामकाज में चिंता सबसे कॉमन है, लेकिन अगर आप डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स अपनाएं, साफ कम्युनिकेशन, स्मॉल एक्शंस, दूसरों को समझना और खुद की प्रायोरिटीज क्लियर रखना, तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। अब हमारी स्क्रिप्ट लगभग 4200 वर्ड्स तक पहुंच गई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले हिस्से में सेहत और चिंता का रिश्ता, हेल्थ एंग्जाइटी कनेक्शन कवर करूं, ताकि आपकी स्क्रिप्ट और होलिस्टिक लगे? दोस्तों, चिंता सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, ये हमारे शरीर पर भी सीधा असर डालती है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो बस सोच रहा हूं,
इससे शरीर को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन साइंस ये साबित कर चुकी है कि जब हम लगातार वरी करते हैं तो शरीर पर उसका गहरा असर पड़ता है। 1. नींद पर असर। सबसे पहले नींद पर चोट होती है। चिंता करने वाला व्यक्ति देर रात तक जागता रहता है, बार बार करवटें बदलता है और दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। रिजल्ट? नींद की कमी और अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और भी ज्यादा चिंता। 2. पाचन तंत्र पर असर। एंजाइटी के दौरान शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करता है। इससे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। रिजल्ट? एसिडिटी, इंडिजेशन या कभी कभी भूख ही गायब हो जाना। 3. दिल की सेहत। रिसर्च कहती है कि क्रॉनिक एंजाइटी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देती है। डेल कार्नेगी भी कहते हैं, चिंता धीरे धीरे इंसान को खा जाती है, कई बार बिना किसी बाहरी बीमारी के भी। 4. एनर्जी ड्रेन। चिंता हमारे दिमाग की एनर्जी को चूस लेती है। ऐसा लगता है जैसे बैटरी हमेशा 20% पर अटकी हुई हो। रिजल्ट? काम में मन नहीं लगता, फोकस टूटता है और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। 5. मानसिक सेहत। अगर चिंता को अनदेखा किया जाए तो ये धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप भी ले सकती है। हेल्थ को बचाने के तरीके। कार्नेगी कहते हैं कि अगर हम चिंता पर काबू पा लें तो शरीर अपने आप हील होने लगता है। कुछ प्रैक्टिकल तरीके। नियमित व्यायाम, रोज 20 मिनट वॉक एंजाइटी लेवल्स कम करता है। बैलेंस्ड डाइट, जंक फूड एंजाइटी बढ़ाता है, जबकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मन को काम करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग से दिमाग को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। स्लीप रूटीन। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को क्रॉनिक हेडेक रहता था। हर डॉक्टर कहता था कुछ फिजिकल नहीं है। बाद में पता चला कि वजह एक्सेसिव वरी थी। जैसे ही उसने कार्नेगी के प्रिंसिपल्स अपनाकर चिंता कम की, हेडेक्स भी गायब हो गए। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो चिंता और भी ज्यादा हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेहत को प्रायोरिटी देंगे तो चिंता खुद पीछे हट जाएगी। दोस्तों, डेल कार्नेगी बार बार एक बात पर जोर देते हैं, चिंता खाली दिमाग में सबसे ज्यादा पनपती है। आपने सुना होगा, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जब हम फ्री रहते हैं तो दिमाग बेवजह की बातें सोचने लगता है। छोटी छोटी बातें बड़ी चिंताओं में बदल जाती हैं। 1. खुद को व्यस्त रखना क्यों जरूरी है? जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं तो दिमाग को चिंता करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। कार्नेगी लिखते हैं, बिजी पीपल रेयरली हैव टाइम टू वरी। एग्जाम्पल, एक महिला अपने पति की मौत के बाद गहरे दुख और चिंता में डूब गई थी। उसे डिप्रेशन होने लगा। फिर उसने अपने आप को सोशल वर्क में झोंक दिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, हॉस्पिटल में हेल्प करने लगी। धीरे धीरे उसका दुख कम हुआ और उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई। 2. पर्पसफुल लाइफ का महत्व। सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है। अगर जिंदगी में कोई मीनिंगफुल पर्पस है तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। जब इंसान जानता है कि वो क्यों जी रहा है तो छोटी छोटी परेशानियां उसे डगमगाती नहीं हैं। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी के पास क्लियर पर्पस था, देश को आजाद कराना। इसलिए जेल, अपमान, गरीबी ये सब चिंताओं में बदलने की बजाय उनके मिशन का हिस्सा बन गए। 3. प्रैक्टिकल टिप्स। खुद को कैसे व्यस्त और पर्पसफुल रखें? डेली रूटीन बनाएं। दिन का टाइम टेबल क्लियर रखिए। हॉबीज अपनाइए, पेंटिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, जो भी आपको खुशी दे। दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों के काम आने से सेल्फ वर्थ बढ़ती है और चिंता कम होती है। लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए, जैसे नई स्किल सीखना, करियर टारगेट पाना या हेल्थ इंप्रूव करना। 4. रिलेटेबल एग्जाम्पल मान लीजिए, आप जॉब लॉस की वजह से चिंता में हैं। अगर आप घर बैठकर बार बार यही सोचते रहेंगे कि अब क्या होगा, तो चिंता आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप अपना रूटीन बना लें, सुबह वर्कआउट, दिन में 3-4 जॉब एप्लीकेशंस, शाम को नई स्किल सीखना, तो चिंता की जगह एक्शन आ जाएगा। कार्नेगी कहते हैं, चिंता को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, खुद को किसी मीनिंगफुल काम में इतना व्यस्त कर लो कि चिंता के लिए समय ही न बचे। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, लोग क्या कहेंगे।
कई बार हम अपने काम से ज्यादा इस बात पर परेशान रहते हैं कि लोग हमें कैसे जज करेंगे या हमारी छोटी सी गलती पर क्या सोचेंगे। डेल कार्नेगी ने इस पर गजब की बातें लिखी हैं। 1. आलोचना से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। चाहे आप कितनी भी अच्छी नीयत से काम करो, कुछ लोग जरूर आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और अगर हम हर आलोचना को दिल से लगा लें तो चिंता और दुख हमें खा जाएंगे। 2. आलोचना की सच्चाई। कार्नेगी कहते हैं, आलोचना ज्यादातर उस इंसान के बारे में बताती है जो आलोचना कर रहा है, न कि जिस पर आलोचना की जा रही है। मतलब, जब कोई आपको बुरा भला कह रहा है तो असल में वो अपने अंदर की कुंठा, जलन या फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है। कई बार क्रिटिसिज्म आपकी गलती से कम और सामने वाले की सोच से ज्यादा जुड़ा होता है। 3. रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोगों को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। सचिन तेंदुलकर को भी अपने करियर में बार बार आउट ऑफ फॉर्म कहा गया। पीजे अब्दुल कलाम को साइंटिस्ट बनने की शुरुआत में रिजेक्शंस झेलने पड़े। यहां तक कि महात्मा गांधी को भी ड्रीमर और फूलिश कहा जाता था। लेकिन अगर वो लोग रुक जाते तो शायद दुनिया उन्हें आज याद भी न करती। 4. आलोचना से निपटने के 3 प्रैक्टिकल तरीके। 1. इग्नोर करो। हर ताने या हर छोटी आलोचना को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। डॉग्स बार्क बट द कैरावान मूव्स ऑन। 2. इवैल्यूएट करो। अगर आलोचना जेन्युइन है और उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो उसे अपनाओ। उदाहरण, अगर कोई कहे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं तो इसे पर्सनली न लेकर इंप्रूव करने का मौका मानो। 3. सेल्फ वर्थ याद रखो। अपनी वैल्यू दूसरों के शब्दों से मत तय करो। आप वही हो जो आप खुद को मानते हो। 5. रिलेटेबल कहानी मान लीजिए। आप YouTube पर अपना चैनल शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको कुछ अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन बीच बीच में लोग लिख देते हैं, क्या बकवास है, ये किस काम का है, बिल्कुल बेकार। अगर आप इन पर अटक गए तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव कमेंट्स और अपने मिशन पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे वही चैनल ग्रो करेगा। कार्नेगी का संदेश। अगर आप आलोचना से डरते रहे तो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए आलोचना को अपनी चिंता का कारण न बनाइए, बल्कि उसे फ्यूल बनाइए। दोस्तों, हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा चिंताएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या फिर भविष्य को लेकर परेशान होते हैं। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप खुश और शांत रहना चाहते हैं तो अपने दिमाग को ऐसे कंपार्टमेंट में बांट लीजिए कि वो सिर्फ आज पर फोकस करे। 1. अतीत की चिंता क्यों नुकसान करती है? हम बार बार सोचते रहते हैं, काश मैंने ये गलती न की होती, काश मैंने उस मौके का फायदा उठाया होता, लोग मेरे बारे में अब क्या सोच रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को कोई बदल नहीं सकता। बार बार उसी में उलझना वैसा है जैसे किसी टूटी हुई मूर्ति को बार बार जोड़ने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने एग्जाम या इंटरव्यू में फेल कर दिया। अगर वो बार बार उसी फेलियर के बारे में सोचता रहेगा तो उसकी एनर्जी अगले मौके की तैयारी में लग ही नहीं पाएगी। 2. भविष्य की चिंता क्यों खतरनाक है? भविष्य की सोच जरूरी है, लेकिन उसका डर बार बार हमें तोड़ देता है। हम सोचते रहते हैं, अगर नौकरी न मिली तो, अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो। लेकिन ये सब अगर और मान लो वाली बातें हैं। ज्यादातर चीजें कभी होती ही नहीं, लेकिन हम उनका डर पहले से झेल लेते हैं। एग्जाम्पल, आप रात भर नींद नहीं लेते क्योंकि कल प्रेजेंटेशन है। आप बार बार सोचते हैं कि अगर गड़बड़ हो गई तो। पर सच ये है कि प्रेजेंटेशन के वक्त आप उतना नर्वस भी नहीं होते जितना आपने रात भर कल्पना में किया था। 3. डे टाइट कंपार्टमेंट क्या है? कार्नेगी इसे एक जहाज के उदाहरण से समझाते हैं। जब जहाज समुद्र में चलता है तो उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। अगर एक हिस्से में पानी घुस भी जाए तो बाकी कंपार्टमेंट्स बंद करके जहाज डूबने से बच जाता है। ठीक वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को आज के कंपार्टमेंट में बांधना चाहिए। मतलब, कल की चिंता मत करो,
भविष्य की चिंता मत करो, सिर्फ आज को अच्छे से जियो। 4 प्रैक्टिकल टिप्स कैसे जिए सिर्फ आज में। 1 सुबह उठकर खुद से कहें, आज का दिन मेरा है, मैं इसे सबसे अच्छा बनाऊंगा। 2 टू डू लिस्ट बनाइए, सिर्फ आज के काम लिखिए, आने वाले हफ्ते या महीने की टेंशन को टाल दीजिए। 3 छोटे स्टेप्स लीजिए, बड़े गोल्स को तोड़कर आज करने वाले एक्शन पर फोकस कीजिए। 4 माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, जब खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने का मजा लीजिए, जब टहल रहे हों तो बस टहलने का अनुभव महसूस कीजिए। 5 रिलेटेबल कहानी मान लीजिए किसी स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम्स आने वाली हैं। अगर वो 3 महीने बाद के पूरे सिलेबस के बारे में सोचता रहेगा तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ आज का एक चैप्टर पूरा करने पर ध्यान दे तो न सिर्फ प्रोग्रेस होगी बल्कि चिंता भी कम होगी। कार्नेगी का संदेश, यस्टरडे इज डेड, टुमारो इज अनबॉर्न, लिव इन टुडे। मतलब कल चला गया, कल अभी आया ही नहीं, हमारे पास सिर्फ आज है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग हमें यही सिखाती है कि चिंता कोई समाधान नहीं है बल्कि एक बोझ है। अगर हम इसे छोड़ना सीख जाएं तो जिंदगी हल्की और खूबसूरत हो जाती है। हमने इस स्क्रिप्ट में कई पहलुओं पर बात की लर्निंग्स जो बातें हमें याद रखनी चाहिए। 1 चिंता को समझो, यह हमारी कल्पना और डर का खेल है। ज्यादातर चिंताएं कभी हकीकत बनती ही नहीं। 2 वर्स्ट केस सोचो और एक्सेप्ट करो। अगर आप सबसे बुरी स्थिति को भी स्वीकार कर लें और सुधार की ओर बढ़ें तो चिंता कम हो जाती है। 3 बिजी रहो और पर्पसफुल बनो। जब आप किसी मीनिंगफुल काम में व्यस्त रहते हो तो दिमाग को चिंता करने की फुर्सत नहीं मिलती। 4 आलोचना को संभालो, हर आलोचना को दिल पर मत लो, उससे सीखो या उसे नजरअंदाज करो। 5 आज पर जियो, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। अतीत और भविष्य को छोड़कर सिर्फ आज के काम पर ध्यान दो, यही असली शांति का राज है। रिलेटेबल क्लोजिंग थॉट, जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि यही आपका सबसे कीमती दिन है तो क्या चिंता आपको बांध पाएगी। कार्नेगी कहते हैं, आपकी जिंदगी का 90% तनाव सिर्फ आपकी सोच में है, हकीकत में नहीं। तो क्यों ना हम भी आज से तय करें कि बीते कल का पछतावा नहीं करेंगे, आने वाले कल का डर नहीं पालेंगे और आज को पूरी तरह जिएंगे। तो दोस्तों, यही थे हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग से वो सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये बातें मददगार लगी हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की सीख लाते रहें।